हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएससी वैकेंसी के बारे में जो कि नवंबर में आनी थी, बट एंड आ रहा है, बिल्कुल कुछ इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही उसके बारे में। तो बात करते हैं कब तक वैकेंसी आएगी और कब तक नहीं आएगी। 19 नवंबर के बाद में मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई बिकॉज बहुत से लोगों को पता है, मैंने बता दिया, वैसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दिया था, फेसबुक पर भी डाल दिया था। 19 तारीख को एक परिवार में हादसा हो गया था। जो मेरी भतीजी हैं, उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। तो 19 तारीख के बाद में मेरी कोई वीडियो नहीं आई। तो जो आपके बैचेज़ हैं वहाँ पर भी कोई कंटेंट नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। वैसे मैं बता चुका हूँ 1 नवंबर से सॉरी मतलब 1 दिसंबर से आपको वहाँ पे कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बच्चे के गायत्री मंत्र वगैरह चल रहे हैं। तो घटना हो गई थी, तो बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर एक वीडियो तो डाल ही दीजिए थोड़ा समय लगा के। समय तो काफ़ी है, देखो हकीकत ये है, पर मन नहीं मानता अंदर से, ठीक है ना। जब परिवार में कुछ ऐसा हो जाए तो मन सा नहीं मानता। बट ये है कि बच्चों के मैसेज और मेल ज़्यादा आ रहे हैं कि एक वीडियो तो आप डाल ही दीजिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 19 तारीख से इसलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। वैसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था हर किसी को कम्युनिटी पोस्ट पर कि ऐसे ऐसे हो चुका है, और बहुत से लोगों को पता भी है। तो देखिए, बात करें वैकेंसी के बारे में, आपकी जो यूपीएससी की वैकेंसी है उसकी बात करें तो आपको पता होगा ये नवंबर में वैकेंसी आनी थी आपकी, ठीक है ना भैया। आप नवंबर बिल्कुल एंड हो चुका है और ऑलमोस्ट दिसंबर चलने को तैयार है, बट वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है, ना ही कुछ है क्या है। न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में आई थी, बट वो भी बिल्कुल अब कुछ है ही नहीं मामला उसका। उसके बाद अगर आप देखो तो 23 तारीख को CYSS नाम की एक आम आदमी पार्टी का एक संगठन है, छात्र संगठन है, उन्होंने लखनऊ में कुछ कराया होगा। मुझे तो कल इन्फॉर्म हुआ है उसके बारे में। बट आप पहले पहले से पता था, बट ये है कि भाई किस टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं क्या, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने यूपीएससी का मुद्दा भी उठाया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं कोई MP, तो वो भी आए थे वहाँ पर। तो उन्होंने दरोगा की स्पेशली नाम लिया है कि दरोगा वैकेंसी सरकार ने नहीं निकाली है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये वे फलाना टिम का आपको पता ही है पूरी बात। 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था। तो बात सभी बातों को हटा के देखो, एक बात बहुत लोगों को जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि जो लोग भर्ती बोर्ड से बताते थे कि भाई ये इस महीने भर्ती आ रही है, वो उस महीने भर्ती आ रही है, मेरा झगड़ा भी हो चुका है उनसे। बिकॉज पहले अक्टूबर में बताया उन्होंने, अब फिर नवंबर में बताया, अब बोल रहे हैं कि दिसंबर में वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। सो डेट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, अब तो मैं किसी को भी डेट नहीं दे पाऊँगा। बिकॉज सरकार के मन में क्या है, हर महीने सोचते हैं कि वैकेंसी इस महीने हम दे देंगे, और फिर पता नहीं एंड में आके क्या होता है, सरकार को वही समझ नहीं आता। अब मान के चलो दिसंबर में भी आपके फॉर्म आते हैं, तो क्या दिसंबर में फॉर्म आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा दिसंबर तो फॉर्म भरा ही जाएगा। 1 दिसंबर को ही फॉर्म आते हैं, और आपका जनवरी फरवरी तो फिर एग्ज़ाम होता नहीं, सीधी सी बात है। फिर तो अगर नवंबर में होता तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाता। बट अब क्या है, अब आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च तक ही पॉसिबल है। तो उसके बीच में सबसे पहले तो बात बता दूं, अगर कोई NTPC की तैयारी कर रहा हो, जिसका मन हो कि भाई मुझे जॉब लेनी है, एक तो होता है कि बस ये नहीं यूपीएससी की ही लेनी है, एक चीज़ होती है कि आपको जॉब लेनी है बस। तो अगर आपको खाली जॉब ही लेनी है तो भाई आप NTPC की तैयारी कर लो, मैं तो यही सजेशन दूंगा। क्योंकि दिसंबर का भी कुछ नहीं पता। कन्फर्म तो ये है कि यार ये भर्ती बहुत पहले से ही टेंडर वगैरह पास है, सब कुछ पास है, इन्हें सिर्फ एक नोटिफिकेशन लिखाना है। हर महीने ये होता है कि इस महीने आएगी, इस महीने आएगी, इस महीने आएगी, जो कि 2019 सितंबर से चल रहा है। हर महीने पॉसिबिलिटी होती है कि आएगी आएगी, बट अब तक कुछ भी इसके बारे में फर्दर अपडेट नहीं है। हकीकत यही है, पूरा प्रारूप तैयार है, हकीकत यही है। अब बोल रहे हैं जो जिनसे मेरी बात होती थी, अब परेशान होकर फिर कॉल किया कि भाई अब बता दो। बोल रहे कि अब नवंबर एंड तो चल रहा है, अब 5 दिन बच चुके हैं, 5 दिन बचे हैं, और फिर आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो वे तो डेट देते रहेंगे, बट ये है कि पॉसिबिलिटी है आपकी आ जाए, जल्दी वैकेंसी आ जाए, बिकॉज इसका पूरा प्रारूप तैयार है। बट जो इसका एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में तो अब होता नहीं। मान के चलो अब भी नोटिफिकेशन 5 दिन के अंदर अंदर, पहले तो एक आपको नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस में बताया जाएगा कि भाई इस तारीख से आपकी फॉर्म की डेट ऑनलाइन है, इस डेट से आपका एंड है, तो समय लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो बस कहना कि अब तात्पर्य मेरा ये है कि वैकेंसी का तो देखो अब कुछ पता ही नहीं कि आपकी कल आ जाए परसों आ जाए। बिकॉज इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं आएगी,
ठीक है ना। एक चीज़ होती है, क्योंकि इसका पूरा प्रारूप तैयार है पहले से ही भाई, जब पहले इन्होंने टेंडर प्रक्रिया पास कर ली है, सब कुछ पास कर लिया है। वेट, जहाँ तक मेरे हिसाब से बात है, ये वेट तो शायद चुनावी भर्ती बनाने का ही है, हकीकत यही है। जितना ये आप डिले कर रहे हैं इसका मतलब यही है, संभावना यही है, संभावना क्या, अब तो पूरा 100% हो चुका है कि ये भर्ती आपकी चुनावी भर्ती रहेगी। पहले ये था कि जल्दी जल्दी करा देंगे, जैसे इन्होंने कहा था कि विश्वकर्मा जी खुद आए थे कि हम जनवरी में एग्ज़ाम करा देंगे, फरवरी में, मतलब सर्दी में दौड़ वगैरह करा के कंप्लीट करा देंगे। अब ये नहीं होने वाला, ये तो भूल जाओ आप कि जादू की छड़ी नहीं घूमने की। अब मान के चलो दिसंबर में ये फॉर्म देंगे, फिर मार्च में पता नहीं कब तक क्या क्या। तो एक चीज़ तो अब पूरी हो चुकी है कि ये जो सरकार ने मंशा इसकी बनाई है, ये चुनावी भर्ती है आपकी, ये तो पूरा 100% हो चुका है। क्योंकि ये जो भाई, जब पूरा प्रारूप हर चीज़ का तैयार है, इसको पीछे धकेला जा रहा है बार बार, हर महीने पता नहीं क्या इनके, बस क्या बताएं, बस हर महीने अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से अब दिसंबर से भी कुछ नहीं पता इनका जनवरी में कर दे। तो इस बार आप कोई डेट भी नहीं बता सकते ना कि भाई इस डेट को आएगा। बता तो रहे हैं लोग, जिनसे मेरी बात हुई है वो फिर एक नई डेट बता रहे हैं, बट अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं रहा ना भाई। 2 डेट में पहले बता चुका है कि 10 नवंबर से पहले, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बोल दी। फिर उन्होंने बताया कि 20 नवंबर तक दिवाली है बीच में, तो 20 नवंबर तक, और वो 20 नवंबर भी आपकी चली गई। तो डेट का तो अब कोई महत्व रहा ही नहीं, हकीकत ये है। बट ये है कि दिसंबर में आपके फॉर्म आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर चुनावी भर्ती बनानी है तो ये बन जाएगी दिसंबर में फॉर्म ला के भी। भाई अगर दिसंबर में फॉर्म दे दें और आपका मार्च या अप्रैल तक एक्सटेंड होगा, मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा इसका, जनवरी फरवरी तो भूल जाओ, इसमें तो होता नहीं आपका। तो मान के चलो मार्च में अप्रैल में इसका पेपर होता है, तो जून जुलाई में तो रेस होने वाली है नहीं, गर्मी हो जाएंगे काफ़ी, और 2 महीने तो 1 महीने तो इनको रिजल्ट देने में चाहिए। अगस्त सितंबर में आपका फिजिकल होता है, और उसके बाद में फिर मेडिकल वगैरह, फिर वो जो चुनाव के एंड होगा, आचार संहिता लगने से पहले या कुछ भी उससे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, और सरकार खड़ी होकर कहेगी कि हमने भाई इतनी दरों का भर्ती कर दी है। इस भर्ती का सिर्फ यही मतलब है जो अब दिख रहा है। पहले ये था कि यार ये जून जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बट ये है कि अब नहीं लगता कि ये वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएगी या जैसे भी है। तो बस मैं तो भाई इतना ही कहूँगा कि अभी तो नहीं लग रहे हैं चांस, ठीक है ना, अभी तो नहीं लग रहे हैं चांस कि ये भर्ती जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। ये भर्ती तो चुनावी भर्ती ही लग रही है। अब चुनावी भर्ती कितनी होगी, क्या होगा, या चुनाव के बीच में इसका क्या, यार कुछ दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा मेरा तो ऑलरेडी पहले ही। बट ये है कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो सजेशन ये दूंगा कि भाई तुम एनटीपीसी की तैयारी कर लो, क्योंकि उसका दिसंबर के मिड में शायद बता रहे हैं उसका कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और उसका बहुत जल्दी पता नहीं क्या, अब उसका भी पक्का नहीं पता कि 15 दिसंबर तक ही उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या दिसंबर के एंड तक। बट अगर उसका जनवरी में भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं एनटीपीसी के, तो भाई आप एनटीपीसी की तैयारी कर लो, क्योंकि यूपीएसआई का तो मार्च अप्रैल में ही पेपर होगा अब जब, ठीक है। तो दिसंबर में पॉसिबिलिटी है आने की, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो इतना ही कहूँगा मैं कि भाई जो खाली यूपी ऐसा एक स्पेशली बच्चा है कि भाई मुझे उसी की तैयारी करनी है, तो आप उसकी तैयारी कर लो, वरना आप एनटीपीसी की तैयारी कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा। पूरा प्रारूप तैयार है, हर चीज़ का सब कुछ तैयार है, पता नहीं सरकार क्यों देरी कर रही है, क्या कर रही है, भगवान जाने। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में भी है, फरवरी तक भी है, तो आप उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि कुछ नहीं पता इसका। चुनावी भर्ती का आपको क्या पता, चुनावी भर्ती आपके पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा इसका। अगर इनको ये भर्ती प्योरिटी से लानी थी तो अक्टूबर में अच्छा इसका नोटिफिकेशन दे देना था, अक्टूबर नहीं तो नवंबर में। अब इन्होंने नवंबर भी पूरा चला गया, कुछ करा ही नहीं, तो सीधी सी बात है भाई इनके मनसा साफ सबको दिखती है भाई, इनकी मनसा क्या है, इनकी मनसा है चुनावी भर्ती बनाना। और जो आपकी पीडीएफ की क्लास हैं वो 1 दिसंबर से आपकी चले जाएंगी, ठीक है भैया। जो बची हुई क्लास है उसका 10 दिसंबर तक आपका सिलेबस जितना भी बचा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो यूपीएसआई स्पेशली बच्चा है तो भाई वो यूपीएसआई की तैयारी छोड़ना मत, और अभी 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम का, बात ये है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।